हम बात करने वाले हैं जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज, सपोज ये ABC एक त्रिभुज है जो कोण B पर समकोण है। तो इस समकोण त्रिभुज में जो भुजा है, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब का मतलब क्या होता है? इस भुजा को, AB भुजा को हम लंब कहते हैं, क्योंकि जो AB है वह कोण B पर 90 अंश का कोण बनाता है। लेकिन शर्त है कि ये जो BC है ये आधार होना चाहिए, और जब BC आधार है अर्थात सबसे क्या कहते हैं हम, क्षैतिज वाली भुजा हम कह सकते हैं, ठीक, या ऐसे कह सकते हैं कि जिस पर कोण भी 90 अंश बनाता है। दूसरी चीज, जो ये AC है इसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? कर्ण के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इस ABC समकोण त्रिभुज में क्या है? समकोण त्रिभुज ABC में क्या है? कोण B जो है वो है 90 डिग्री। AB मतलब लंब है या परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। B एंड C जो भुजा है ये क्या है? आधार है, बेस इसको इंग्लिश में कहते हैं। और A और C जो है इसे हम कर्ण कहते हैं या हाइपोटेनस हम कहते हैं। बात ये है कि इन भुजाओं में कैसा अनुपात रहता है, किस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं कि इनके कोणों की माप हम आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि साइन, कॉस, टेन जो होते हैं ये अनुपात के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इनमें ये कैसा अनुपात होता है ये हम आपको आज बताते हैं। कॉट, सेक एंड कोसेक के बीच भुजाओं में क्या अनुपात होता है ये हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि इनमें जो भुजाओं में अनुपात होता है उसे हम याद करने के लिए लाल बटे का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, इधर से ऊपर से हम लेते हैं, जो साइन है ये हो जाएगा L/K, अर्थात लंब वटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, A/K, अर्थात आधार वटे कर्ण। अर्थात क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आधार वटे कर्ण होता है। एंड थर्ड क्या होता है, tan L/A, इसका मतलब होता है लंब बटे आधार। ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से हम उल्टा निकालते हैं। जैसे यहाँ हम कह लेते हैं ये साइन का, ये कास का, ये टैन का, सीधा ऊपर से हम ले लेते हैं। उसी तरह से हम ऐसे उल्टा लेते हैं, है ना, और ऐसे लिख देते हैं। कक्का का उल्टा हम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, LAL, अर्थात काट का हम यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं। या सीधे सीधे समझिए कि आप इनके व्युत्क्रमों का, जिनके ये व्युत्क्रम है उनका आप उल्टा कर देंगे तो मिल जाएगा। जैसे आप काट का करेंगे तो ये tan का व्युत्क्रम होता है, तो tan का उल्टा, अर्थात L/A है तो आप लिखेंगे A/L। मतलब यहाँ से देखिए A/L यहाँ मिला ना, तो ये क्या है? आधार वटे लंब है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे आधार वटे लंब। समझ में आ गया ना? सेक है तो
सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? कर्ण बटे के बाई ए, अर्थात कर्ण बटे आधार। ठीक है ना, कर्ण बटे आधार ये होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोसेक जो होता है ये साइन का व्युत्क्रम होता है। तो साइन का व्युत्क्रम अर्थात ये देखिएगा, ये काट है, ये सेक का है, और ये क्या है? कोसेक का है। तो कोसेक का के बाई एल हम कर सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। अब समझ में आ गया ना? अर्थात अब भुजाओं की माप जो है, भुजाओं में जो संबंध है, जैसे अगर मेजरमेंट दिया हो, लंब का दिया हो, कर्ण का दिया हो, आधार का निकालना हो, तो ये सब कैसे निकलेगा? क्या इनके बीच में अनुपात है? अगर कोई पूछ ले कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो आप साइन थीटा का या साइन कोण का भुजाओं में अनुपात बताइए। तो साइन का लंब बटे कोण हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। इस तरह से हम बता देते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।